तो भैया सबके सब ग्वालवाल ब्रज बधूटियां नंद बाबा और माँ यशोदा को बधाइयां देने के लिए नंद भवन आ रही है और नंद बाबा इधर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, सबसे अधिक आनंद का अनुभव तो नंद बाबा को ही हुआ है। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः स्नातः शुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। लाला के आगमन का अत्यंत आह्लाद नंद बाबा को प्राप्त हुआ। नंद बाबा को आनंद हुआ तो नंद बाबा ने किया क्या? क्योंकि आनंद की स्थिति में हम लोग भी अपने आनंद को लुटाते हैं। नंद बाबा ने क्या किया? श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। स्नान ध्यान करके शुचिता संपन्न होकर के ब्राह्मणों को आहूत किया। सकल ब्राह्मण दौड़े दौड़े नंद भवन में चले आ रहे हैं और सारे के सारे ब्राह्मणों ने आकर भगवान का मंगलानुशासन किया है, भगवान को आशीर्वाद दिया है। बाचित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। ब्राह्मणों को बुलाकर नंद बाबा ने स्वस्ति पाठ कराया है, स्वस्तयन कराया है। ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का मंगलानुशासन हुआ है। कितनी विलक्षण बात है। जगमंगल करने वाले भगवान का यदि इस संसार में कोई मंगल कर सकता है तो वो तो भूसुर देवता ही हैं। मंगल भवन अमंगलहारी ऐसे प्रभु का यदि कोई मंगल कर सकता है तो वो ब्राह्मण देवता ही तो हैं। जगमंगल करने वाले भगवान हैं और भगवान का मंगल करने वाले ब्राह्मण देवता। आज ब्राह्मणों ने आकर भगवान का मंगलानुशासन किया है। आज भी आचार संप्रदाय की परंपरा है। आचार संप्रदाय में जो आचार्य जन होते हैं वो सुप्रभात ही भगवान के मंगलानुशासन से करते हैं। आज भी अयोध्या में जो आचार संप्रदाय के मठ मंदिर हैं, वहां पर जब सवेरे सवेरे भगवान के द्वार खोले जाते हैं, पट खोले जाते हैं, तो सारे के सारे आचार्य ब्राह्मण भगवान का आशीर्वाद देते हैं, भगवान का मंगलानुशासन करते हैं। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम। जगमंगल करने वाले मंगल मूर्ति भगवान, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप जगमंगल करो। तो ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का मंगल होता है और आज ब्राह्मणों ने आकर भगवान की मंगल कामना की है, मंगलानुशासन किया है। नंद बाबा ने अपने धनकोष खोल दिए, बहुत सारा धन लुटाया है, ब्राह्मणों को भी यथोचित दक्षिणा देकर संतुष्ट किया है। नंद बाबा ने इतना धनकोष लुटाया, इतना धनकोष लुटाया कि ब्रजमंडल में रहने वाले जाचक अजाचक हो गए। सत्य ही है, जीव के जीवन में अभाव भी तब तक शेष रहता है जब तक जीव के जीवन में भगवत भाव प्रतिष्ठित ना हो जाए। जीवन में भगवत भाव आ गया तो जीवन का सारा अभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जब तक ब्रजभूमि में भगवान न आए थे तब तक ब्रजभूमि में बड़ा अभाव था, बड़े जाचक थे, पर भगवान के आते ही उन जाचकों के जीवन का अभाव समाप्त हो गया, जाचक भी अजाजक हो गए। अब जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव ही नहीं, तो जाचकता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान के आते ही जीव का जीवन भाव से परिपूरित हो जाता है। सारे ब्रजवासी भगवत भाव से परिपूरित हो। बड़ा ही सुंदर उत्सव, बड़ा ही सुंदर महोत्सव नंद भवन में संपादित हो रहा है और इसी उत्सव की श्रृंखला में नंद बाबा को एक महत्वपूर्ण कार्य का संस्मरण हुआ।
नंद बाबा ने ब्रजवासियों को एकत्रित करके कहा, लाला के उत्सव के फेर में हम एक महत्वपूर्ण कार्य ही भूल गए। समय तो हो गया, अब हमारे द्वारा महाराज कंस के लिए कर पहुंचा देना चाहिए। पहले के समय में ऐसी कुछ परंपरा रही होगी, ब्रजवासियों के द्वारा महाराज कंस को कर दिया जाता। सो नंद बाबा को अचानक याद आया कि समय की अवधि तो पूरी होने वाली है, पर हमारे द्वारा अब तक महाराज कंस को कर नहीं पहुंचाया गया। अब हमें समय रहते महाराज कंस को कर दे आना चाहिए। सो नंद बाबा ने मथुरा जाने का निर्णय लिया। मथुरा जाते जाते नंद बाबा ने ब्रजमंडल का दायित्व ग्वाल वालों को सौंपा। गोपाने गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। ब्रजमंडल की रक्षा और सुरक्षा का दायित्व ब्रज बालकों को सौंपकर नंद बाबा चल पड़े मथुरा की ओर। और इधर मथुराधिपति महाराज कंस मंत्रियों को एकत्रित कर मंत्रणा कर रहे हैं कि आकाशवाणी के कथनानुसार देवकी का अष्टम बालक गोकुल पहुंचाया गया है, पर इतने बड़े ब्रजमंडल में उस बालक का अनुसंधान भी कैसे किया जाए। ना जाने एक ही समय में ब्रजमंडल में कितने बालक प्रकट हुए होंगे, उन बालकों में देवकी के बालक का अनुसंधान कैसे किया जाए। महाराज कंस की चिंता को देखकर मंत्रियों ने महाराज कंस को उचित परामर्श दिया। मंत्री जनों ने कहा, महाराज कंस, अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप उस ब्रजमंडल में देवकी के बालक का अनुसंधान करना चाहते हैं तो आपके पास तो एक उत्तम उपाय है। आप देवी पूतना को ब्रजभूमि में भेज दो। आपका कार्य देवी पूतना के अतिरिक्त और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। देवी